नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय विद्यार्थी, मुंह और गले के कैंसर का विशेषज्ञ। पिछली बार की वीडियो में हमने थायराइड कैंसर के विषय में बात किया था और वो भी दो प्रकार के थायराइड कैंसर, पैपिलरी और फॉलिकुलर। आप अपने स्क्रीन पर अभी एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें थायराइड कैंसर के प्रकार बताए गए हैं। हम इसमें जब बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मेड्युलरी कैंसर के विषय में। मेड्युलरी कैंसर फॉलिकुलर और पैपिलरी से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस वजह से इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये एक पेशेंट है जिसका गला मेड्युलरी कैंसर से ग्रसित है और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो थायराइड कैंसर की लक्षण, गले में गांठ होना सबसे प्रारंभिक लक्षण है और सबसे कॉमन लक्षण है। हो सकता है आवाज़ में भारीपन आ जाए, गर्दन में छोटे छोटे गिल्ठी बन जाए और खाना गटकने में प्रॉब्लम हो। इसके साथ साथ पिछली बार जो हमने दिखाया था, थायराइड ग्लैंड ये है, आपको गर्दन में मिलता है, सांस नली के ठीक सामने, थोड़ा सा पीछे जाकर आपको ये बता दिया। अब थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर होता है, जो जिस प्रकार के कैंसर के विषय में हमने कल बात किया था, पिछली बार बात किया था, वो इन कोशिकाओं से बनता है जो कि थायराइड के नॉर्मल कोशिका हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड में अन्य कोशिकाएं भी होती हैं। थायराइड की इन कोशिकाओं को, जिनका आप अभी देख रहे हैं, इन कोशिकाओं से थायरॉक्सिन बनता है। लेकिन थायराइड में अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जिनसे और भी हार्मोन्स बनते हैं। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि थायराइड में ही होते हैं और इनसे कैल्सिटोनिन बनता है। पिछली बार हमारी बात हुई थी जिसमें पैराथायराइड के बारे में हमने बताया था। उसका काम है कैल्शियम को हमारे आंत से लेकर के हड्डियों में पहुंचाना। कैल्सिटोनिन का उल्टा काम है, वो कैल्शियम को हड्डी से निकाल के रक्त में डाल देता है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और एक दूसरे का समन्वय रखते हैं। मेड्युलरी कैंसर इन पैराफॉलिकुलर सेल्स की वजह से होता है, उनके अंदर कैंसर होता है। दूसरी अच्छी बात इस कैंसर में ये होती है, हमारे पास एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसके ज़रिए हम पता लगा सके कैंसर के बारे में। और वो ट्यूमर मार्कर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो रस निकलता है पैराफॉलिकुलर सेल्स से, कैल्सिटोनिन, वही उसका ट्यूमर मार्कर है। यानी अगर कैल्सिटोनिन बढ़ा हुआ हो तो ये शक किया जा सकता है कि आपको मेडुलरी कैंसर है। ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि आपका मेडुलरी कैंसर का उपचार हो गया है और उसके बाद कैल्सिटोनिन के लेवल्स बढ़ रहे हैं तो वो कैंसर वापस आ रहा है। तीसरी बात मेडुलरी कैंसर के विषय में ये होती है कि 20% लोगों में इसके कैंसर के साथ साथ अन्य कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कैंसर होता है। एंडोक्राइन यानी अंतःस्राव, जो अपनी रस को एक नली में नहीं डाल करके रक्त में डालते हैं और उसके थ्रू सारे शरीर में जाता है। हमारे शरीर में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी है। ये स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें ऊपर से नीचे तक सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताए गए हैं। शुरुआत होती है मस्तिष्क से, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, नीचे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, छाती में थाइमस, पेट में एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज जिससे इंसुलिन बनता है, और अंडकोश या टेस्टिस मर्दों में, और डिंबकोश
या ओवरी औरतों में। इन सब ग्लैंड्स में अगर मेडुलरी कैंसर की ये विशेषता होती है कि कई बार इनके वजह से एड्रीनल ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी साथ में कैंसर रहता है, यानी तीनों एक साथ रहेंगे, मेडुलरी ग्लैंड का कैंसर, पैराथायरॉयड ग्लैंड का कैंसर और एड्रीनल ग्लैंड का कैंसर। और इसको कहते हैं मल्टीपल एंडोक्रीन नियोप्लासिया। ये मल्टीपल एंडोक्रीन नियोप्लासिया है जिसमें पैराथायरॉयड, मेडुलरी कैंसर और एड्रीनल ग्लैंड का कैंसर एक साथ हो रहा है। पैराथायरॉयड के विषय में तो बात हो गई थी, एक दो शब्द एड्रीनल ग्लैंड के विषय में। ये पिक्चर जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एड्रीनल ग्लैंड दिखा रहा है, दोनों किडनीज के ऊपर कैप के तरीके से बैठा हुआ है। दो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। इन एड्रीनल ग्लैंड से भी जूस निकलता है और वो हार्मोन जो है वो अलग अलग काम करते हैं। अब लास्ट चीज़ इसमें यह है कि हमारे गर्दन में या सारे शरीर में यूँ कहिए बहुत सारी पतली पतली नालियाँ होती हैं जिनको लिम्फ बोलते हैं, जिससे पानी, शरीर का एक्सेस पानी वापस जाता है। इस पानी में कई बार बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। उसको हार्ट में जाने से रोकने के लिए जगह जगह पे प्रकृति ने फिल्टर बना रखे हैं जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो गर्दन के लिम्फ नोड्स बताए जा रहे हैं। 5 लेवल्स में गर्दन के लिम्फ नोड्स होते हैं, मगर उस पर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये 5 लेवल के लिम्फ नोड्स मेडुलरी कैंसर में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं। 70% लोग जिनका मेडुलरी कैंसर होता है उनके लिम्फ नोड्स में भी कैंसर फैला रहता है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि ठीक है, इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या हम इससे उबर सकते हैं? दोस्तों, पैपिलरी कैंसर और फॉलिकुलर कैंसर के विषय में पिछली बार बताया था कि आप उपचार कराइए तो आपकी ज़िंदगी पूरी रहेगी, 100% क्योर है। मेडुलरी कैंसर के विषय में ये है कि स्टेज 1, 2, 3 90% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि ये स्टेज 4 पहुंच गया तो केवल 20% बचेंगे। जिस वक्त भी मेडुलरी कैंसर का उपचार करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट डॉक्टर आपका करवाएगा, और वो ये जानने के लिए कि पैराथायरॉयड और एड्रीनल ग्लैंड्स में भी कैंसर हुआ है या नहीं। वो टेस्ट क्या है? छोटे छोटे यूरिन और इसके टेस्ट हैं, रक्त के टेस्ट हैं जो करवाना जरूरी है। यूरिन में विनाइल मैंडेलिक एसिड या VMA, सीरम कैटेकोलामीन्स जो कि हार्मोन्स निकलते हैं एड्रीनल ग्लैंड से, सीरम पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, और पेट का CT स्कैन। पेट के CT स्कैन में क्या मिलने की उम्मीद है? अभी आप अपने स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें एरो दिखा रहा है एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है, इस प्रकार दिखता है। इस कंडीशन में कृपया याद रखिएगा, अगर पेशेंट को एड्रीनल ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड दोनों में कैंसर है तो एड्रीनल ग्लैंड का उपचार पहले होना चाहिए। अब मेडुलरी कैंसर का उपचार का तरीका। मेडुलरी कैंसर का उपचार केवल सर्जरी से ही हो सकता है, और इसमें सर्जरी बड़ी होती है। यहाँ केवल थायराइड नहीं निकालना होगा, बल्कि जो हमने लिम्फ नोड्स दिखाए थे, ये लिम्फ नोड्स जो दिखाए थे, ये सारे के सारे लिम्फ नोड्स गले के दोनों तरफ से निकालना होगा, ये अनिवार्य है। दूसरी बात, मेडुलरी कैंसर में रेडियो आयोडीन नहीं काम करता है। कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जिनको टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स बोलते हैं,
जो काम करते हैं, बट वो बहुत महंगे हैं। यानी बेसिक उपचार जो आपके पास उपलब्ध है वो सर्जरी ही है। कभी कभार अगर सांस लेने में दिक्कत हो और स्टेज 4 पहुंच गया हो तो रेडियोथेरेपी दिया जा सकता है, मगर उससे उपचार नहीं किया जा सकता, उससे कुछ आराम दिया जा सकता है। इसीलिए मेडुलरी कैंसर का उपचार केवल ऑपरेशन है। लास्ट में जब उपचार हो गया, आप स्वस्थ हो गए, तो हर 3 महीने पे सीरम कैल्सिटोनिन का जांच करवाना अनिवार्य है। इससे ये पता चलेगा कि आपका कैंसर वापस आ रहा है अथवा नहीं। थैंक यू।